दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे देश में कोर्ट को यानी न्यायालय को बहुत ही सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है और हर व्यक्ति ये विश्वास करता है कि अगर उसके साथ कोई गलत होता है तो निश्चित रूप से कोर्ट से ही उसको न्याय मिल सकेगा। कोर्ट व्यक्ति के न्याय के लिए आखिरी दरवाजा होता है दोस्तों। तो जिस व्यक्ति के साथ जो गलत होता है वो निश्चित रूप से न्यायालय की शरण में जाता है और वहां से न्याय प्राप्त करता है। न्यायालय किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। न्यायिक प्रक्रिया सबके लिए समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई सेलिब्रिटी हो या कोई नेता हो या कोई अभिनेता हो, कोई भी हो। न्यायालय में, कोर्ट में जो हमारे देश में कानून बनाया है वो सबके लिए समान है। न्यायालय सबके साथ समान व्यवहार करता है। वो किसी तरह का गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं करता दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे दस्तावेजों की, कूट रचित दस्तावेजों की रचना कर लेते हैं या जो कार्रवाइयां मुकदमों में चल रही है, मुकदमे में उसमें किसी की झूठी गवाही देते हैं या कोई कूट रचित दस्तावेज पेश करते हैं या किसी दस्तावेज में मैनिपुलेशन यानी छेड़छाड़ करके उसको दाखिल कर देते हैं। और वो हर संभव ये प्रयास करते हैं कि इन दस्तावेजों के माध्यम से कोर्ट का निर्णय उनके फेवर में आ जाए। न्यायालय में केस के दौरान कोई भी फर्जी दस्तावेज अगर बना के पेश किया जाएगा या झूठी गवाही दी जाएगी तो उसको क्या पनिशमेंट हो सकते हैं, क्या उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा अहम है और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहें। अब यहां बात आती है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान कोई भी झूठे बयान देता है या कोई झूठा दस्तावेज तैयार करके उसको दाखिल करता है या किसी दस्तावेज में फेरफार करके उसको अपने लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाना चाहता है तो उसमें क्या किया जा सकता है, आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। भाई सपोज करें आपका कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और आपका विरोधी पक्ष कोई कूटरचित दस्तावेज उसमें दाखिल कर देता है या किसी दस्तावेज में फेरफार करके उस दस्तावेज को दाखिल कर देता है या किसी से झूठी गवाही दिलाता है या स्वयं झूठी गवाही देता है, तो उसके खिलाफ हमारे पास क्या रेमेडी है। दोस्तों यहां मैं बता दूं आपको कि हर व्यक्ति न्यायालय में सच बोलने के लिए बाध्य होता है और इसी तारतम्य में जब वो न्यायालय में किसी व्यक्ति के बयान होते हैं तो उसको गीता की शपथ दिलाई जाती है और ये पूछा जाता है और वो कहता है कि मैं जो भी कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गीता पे हाथ धर के उसकी शपथ दिलाई जा सकती है। अब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है, जब झूठे साक्ष्य दाखिल करता है तो कानून में उसके क्या प्रावधान है। बीएनएस की जो सेक्शन है 27, कोई भी व्यक्ति शपथ लेने के बाद अगर झूठी गवाही देता है तो उसको दोस्तों बीएनएस की धारा 229 229 के तहत दंडित किया जा सकता है और इसमें दोस्तों 7 साल का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। दोस्तों वही दोस्तों बीएनएस की धारा 232 जो 232 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देने को किसी को उत्प्रेरित करता है या उसको कोई शारीरिक क्षति या किसी तरह की क्षति पहुंचाने की धमकी देकर उससे गवाही दिलवाने का, झूठा बयान दिलवाने का प्रयास करता है तो बीएनएस की धारा 232 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है और इसमें दोस्तों इसमें भी 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा।
नेक्स्ट है धारा 228 बीएनएस की 2023 की। दोस्तों, अगर झूठा दस्तावेज तैयार करके या कोई व्यक्ति झूठा दस्तावेज तैयार करेगा, दस्तावेज में फेरफार करेगा और उसको कोर्ट की कार्रवाई में पेश करने के लिए उसको जो है बीएनएस की धारा 233 से 238 के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जा सकती है। और ऐसे कृत्यों को उस व्यक्ति को जो फर्जी दस्तावेज दाखिल करता है या किसी दस्तावेज की कूट रचना करके करता है या किसी दस्तावेज में कोई फेरफार करके उसको दाखिल करता है, तो उसको दंडनीय किया जा सकता है। दोस्तों, यहां तक तो दोस्तों स्पष्ट है कि कोई भी जो झूठी गवाही देता है या झूठे दस्तावेज पेश करता है तो वो दंडनीय अपराध है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके मुकदमे में, आपके विरोधी पक्षकार ने कोई झूठी गवाही दी है या किसी से झूठी गवाही दिलवाई है या कोई फर्जी दस्तावेज दाखिल किया है या दस्तावेज में फेरफार करके उसको दाखिल किया है जिससे कि वो अपने फेवर में जजमेंट ले सके आपके खिलाफ, तो अगर आपको ये पता है कि ये दस्तावेज फर्जी है, अगर आपको ये पता है कि गवाह जो है झूठ बोलता है, तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जो है दोस्तों बताते हैं। अब होगी क्या प्रक्रिया इसमें, इसके लिए जो प्रक्रिया है क्या होगी ये हमें जानना जरूरी है। अब प्रक्रिया क्या है दोस्तों, इसके लिए प्रक्रिया इसके लिए दोस्तों है, इसमें जो है बीएनएसएस की धारा 215 और 379 में जो है प्रावधान इसके दिए गए हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर न्यायालय में फर्जी दस्तावेज दाखिल करेगा, झूठी गवाही देगा, तो उसके लिए जो प्रोसीजर जो चलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 215 और 379 में इसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, जिस पक्षकार के खिलाफ वो झूठे बयान दिए गए हैं या कूटरचित दस्तावेज दाखिल किया है या दस्तावेज में फेरफार करके उसको दाखिल किया है, तो वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसे दस्तावेज दाखिल करने वाला या झूठे बयान देने वाला व्यक्ति जो है, यानी जिसके खिलाफ ये दाखिल किए गए हैं, वो व्यक्ति क्या करेगा, कोर्ट में एक आवेदन करेगा कि साहब फलाने फलाने व्यक्ति ने, जो इस मुकदमे का पक्षकार है, इसने जो है कूटरचित दस्तावेज न्यायालय में झूठी साक्ष्य दाखिल की है और झूठे बयान दिए हैं। या कोर्ट को स्वयं यह आभास हो जाता है कि भाई संभवतः ये झूठा साक्ष्य है और कूटरचित दस्तावेज है, तो उसमें क्या करता है कोर्ट, जिस कोर्ट के सामने वो कार्रवाई लंबित है और उस कार्रवाई में ये कृत्य किया गया है, तो न्यायालय क्या करेगा, प्रथम दृष्टया उन दस्तावेजों की या उस झूठी साक्ष्य की क्या है, जांच करेगा। और जांच करने के बाद में अगर न्यायालय ये पाता है कि ये संदेह के घेरे में है और ये जांच सही पाई जाती है, तो अपने कारणों को अवलिखित करेगा और परिवाद के रूप में उसको जो है अपने उसको लिख के और सक्षम न्यायालय को भेज देगा। दोस्तों, जो सक्षम न्यायालय अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट है उसके सामने भेज देगा उसको। अब जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा परिवाद किया गया है, उसको कोर्ट से जमानत करानी पड़ेगी। और यदि अपराध गैर जमानती है तो क्या होगा, तो परिवाद करने वाला जो मजिस्ट्रेट है उस व्यक्ति को, यानी जिस अदालत में मुकदमा चल रहा है, परिवाद करने वाला न्यायालय है जहां वो झूठी साक्ष्य दी गई है, वो न्यायालय अगर संज्ञेय अपराध का कोई अजमानती अपराध का दोष बनता है, वो न्यायालय उसको तुरंत कस्टडी में ले लेगा और सक्षम न्यायालय वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश कर देगा। और जो सक्षम न्यायालय वाला मजिस्ट्रेट है, जहां वो कार्रवाई भेजी गई है होने के लिए,
वो मजिस्ट्रेट महोदय उस न्यायालय के परिवाद पर ऐसे ही कार्रवाई करेंगे जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थल किसी मामले में कोई कार्रवाई करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मजिस्ट्रेट यदि जांच में ये पाता है, यानी जिसको वो परिवाद भेजा गया है, सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय मजिस्ट्रेट, अगर जांच के दौरान ये पाता है कि उसने जो है झूठी गवाही देने या कूटरचित दस्तावेज दाखिल करने का अपराध किया है, यानी ऐसा अपराध किया है जिसके माध्यम से वो कोर्ट के निर्णय को अपने फेवर में लेना चाहता है, तो वहां वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, समरी ट्रायल उसके खिलाफ संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का पालन करेगा। और अगर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है जिसने झूठा साक्ष्य दिया है या धमका के किसी से दिलवाया है, किसी को उत्प्रेरित किया है या कोई कूटरचित दस्तावेज दाखिल किया है, उस व्यक्ति को सजा भी दे सकती है कोर्ट। तो दोस्तों मैं यहां आपको बता दूं कि न्यायिक प्रक्रिया में हर चीज का समाधान मौजूद है, हर बात का हल कानून में दिया गया है, बस उसे जानने और समझने की दोस्तों आवश्यकता है। या दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है और विरोधी पक्षकार के द्वारा अपने हक में निर्णय लेने के लिए कोई झूठी गवाही दिलवाई हो या कूटरचित दस्तावेज दाखिल किया हो या कोई फेरफार करके कोई दस्तावेज दाखिल किया हो, तो आप एक आवेदन उस न्यायालय में प्रस्तुत करें जिसमें आपका मुकदमा विचाराधीन है। बस यही करना है आपको। तो जो वो न्यायालय है, जो विचारण न्यायालय जहां आपका मुकदमा चल रहा है, वो उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद में अगर तथ्य सही पाए जाएं तो परिवाद के रूप में अपने कारणों को अभिलेखित करेगा और सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई करेगा, जांच करेगा, और अगर वो व्यक्ति जिसने आपके खिलाफ दस्तावेजों का यूज किया है या जो उन दस्तावेजों के आधार पर निर्णय प्राप्त करना चाहता है, उसकी बातें झूठी साबित हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि उसने कूटरचित दस्तावेज की कूटरचना की है या फर्जी दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किया है, झूठी गवाही दिलवाई है, तो न्यायालय उसको निश्चित रूप से दोस्तों दंडित करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मेरा बस यही निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।